दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव सुधारों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासत में हलचल मच गई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है, संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, अतः बीएसपी की ओर से इस संबंध में ये कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न 3 खास सुधार लाना बहुत जरूरी है। आखिर वो 3 सुधार कौन से हैं? तो सबसे पहले एसआईआर को लेकर जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है, परंतु बीएसपी का यह कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर भी काफ़ी दबाव है और कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहां करोड़ों मतदाता हैं, वहां बीएलओ को उचित समय मिलना ही चाहिए, और खास तौर पर उस प्रदेश में जहां जल्दी ही कोई भी चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता हैं, और अगर वहां एसआईआर का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा क्या होगा? अनेकों वैध मतदाता, खास तौर पर जो गरीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो फिर उनका मतदाता सूची से नाम जुड़ने से रह जाएगा, और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक अधिकार से वंचित कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। अतः ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करने में जल्दबाजी न करते हुए उसे उचित समय दिया जाना चाहिए, अर्थात वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाना चाहिए, ये बसपा सुप्रीमो ने कहा है। और उन्होंने आगे कहा कि इसी के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है, उन्हें अपने हलफनामे में इसका, अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा देना होगा, और इसके साथ स्थानीय अखबारों में भी इसका पूरा विवरण भी प्रकाशित करना होगा, तथा जिस राजनीतिक पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे हैं उस राजनीतिक पार्टी की भी जिम्मेदारी होगी कि वह इस सूचना को अपने स्तर से भी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करेगी। इस संबंध में बीएसपी का कहना है कि अक्सर यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट सिंबल दिया जाता है, उनमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बताते हैं, तथा कुछ लोगों के संबंध में स्क्रूटनी के समय ही पार्टी को इसका पता लग पाता है, जिसकी वजह से इसकी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर आ जाती है, और वैसे भी प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को राष्ट्रीय अखबारों में छपवाने की जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर डाली गई है। जबकि इस संबंध में हमारी पार्टी का यह सुझाव है कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के संबंध में सभी औपचारिक पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। और अगर आगे चलकर यह मामला मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है, तो इससे संबंधित हर प्रकार की कानूनी लिएबिलिटी और जिम्मेदारी भी उसी पर आनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। इसके अलावा हमारी पार्टी का यह भी सुझाव है कि ईवीएम के द्वारा इसमें लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और उसके बाद व्यक्ति की जाती है, उसे दूर करने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सभी का पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब ईवीएम के द्वारा वोट डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से ही वोट डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाए। ये बहन जी ने आवाज़ उठाई है बैलेट पेपर के लिए, और अगर किसी वजह से ऐसा अभी नहीं किया जा सकता तो कम से कम वीवीपैट के डब्बे में जो वोट डालने समय पर्ची गिरती है, उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों में करके ईवीएम के वोटों से मिलान किया जाए। बिल्कुल ये सही कहा है। ऐसा ना करने का जो कारण इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, जबकि इनका यह तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ कुछ और घंटे गिनती में लग जाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि वोट डालने की चुनाव प्रक्रिया महीनों चलती है, और यह इसलिए भी जरूरी है कि इससे देश की आम जनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा, तथा इस प्रकार की जो अनेकों प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं उन पर भी पूर्ण विराम लगेगा, जो देश हित में होगा। लेकिन चुनाव आयोग का काम होता है कि तर्क देना, बहाने बनाना,
क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के आरोप लगातार लगते रहते हैं, जैसे कि आपने चंडीगढ़ चुनाव में भी देखा होगा और अभी बिहार चुनाव में जिस कदर जो धांधलीबाजी हुई है, जहां तक कि सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का है। उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था और लगातार कई बार गिनती करवाई गई, उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया था। तो धांधलीबाजी के तो कई उदाहरण आते हैं, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस समय वोट बैलेट पेपर से डलते थे तो गिनती कराने में जब खुलती थी, डिब्बे खुलते थे तो कई दिन लगते थे, 4 से 5 दिन लग जाते थे गिनती कराने में। और वहीं यदि वोटिंग की बात की जाए, जब वोट डलते हैं तो उसमें भी महीनों लग जाते हैं, 1 महीने से ऊपर लग जाता है। तो फिर यदि चुनाव की गिनती के समय पर्ची जब गिनवाई जाएगी तो उसमें अगर ज़्यादा समय लगेगा तो चुनाव आयोग के लिए इसमें आपत्ति क्या है? आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कह रहा है? या फिर चुनाव आयोग एक पारदर्शिता लागू नहीं करना चाहता, जनता के समक्ष रखना नहीं चाहता पारदर्शिता? तो दोस्तों ये एक बड़ा सवाल उठा हुआ है, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा है कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होने चाहिए, जो कि बिल्कुल एक जनता के अंदर पारदर्शिता होती है, उसे पता होता है कि उसने किस प्रत्याशी को अपना मत दिया है, वोट डाला है। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। और चुनाव हमेशा एक पारदर्शिता नहीं चाहता चुनाव के अंदर, जिससे कि जनता का विश्वास बढ़े, वो ये नहीं चाहता। जबकि लगातार चुनाव आयोग पर समय समय पर आरोप लगते रहते हैं। जहां तक कि यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा पर भी लगातार ईवीएम हैक करने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग बाज नहीं आता। जबकि देश की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये आदेश दिया गया था चुनाव आयोग को कि वो वीवीपैट की गिनती करवाए, लेकिन इससे भी चुनाव आयोग कतराता हुआ नजर आता है कि समय लगेगा। तो दोस्तों चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें एक पारदर्शिता बढ़ाई जाए, जनता का विश्वास जब भी होगा जब वो पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा। तो ये जो बसपा सुप्रीमो ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आवाज उठाई गई है, ये एक बड़ा संदेश दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों का नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।